हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? सारे ठीक ठाक हो? उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे। मेरे पास काफ़ी दिनों से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जब कम लोगों को पता था, मेरे पास मैसेज आए, थोड़े कम आए जिनका मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर देता था। एंड बाद में जैसे जैसे लोगों को पता चला तो वैसे वैसे जो है वो मैसेज इंक्रीज़ होते गए। और अभी मेरे पास इतने मैसेजेस आ गए हैं कि मैं अगर एक एक को रिप्लाई करना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से मेरा पूरा दिन चला जाएगा। एंड सेकंड थिंग कि हर एक के सिमिलर ही क्वेश्चन है कि हाँ जी आप कहाँ चले गए हो, कोई कहता है कब मूव हो गए हो, एंड कैसे हुए हो, क्या प्रोसेस है, हम भी आना चाहते हैं। एंड मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं काफ़ी सारे दिन पहले मैं कुवैत में था पिछले 1.5-2 साल से। मैं वहाँ से यूरोप कंटिनेंट के रोमानिया कंट्री में मूव हो चुका हूँ। एंड मुझे काफ़ी सारे दिन हो गए। मैसेज तो बहुत आगे, और मैं काम पे बिज़ी होता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। उसकी वजह से मैं आप लोगों की रिप्लाई नहीं कर सका। अगर मैं एक एक का रिप्लाई देना स्टार्ट करूँगा तो मेरा पूरा दिन चला जाएगा। इसी चीज़ को लेके मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि मैं यहाँ किसके थ्रू आया, कैसे आया। मैंने अप्लाई किया था यहाँ रोमानिया के लिए। अपना ही मेरा एक टेक्नीशियन फील्ड है जो मैं काफ़ी सालों से करते आ रहा हूँ। सेम फील्ड मैंने अप्लाई किया और इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद मैं सक्सेस हो गया और फाइनली मैं यहाँ हूँ। इस प्रोसेस में 7 से 8 महीने मेरे लग गए होंगे, मे बी ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड सेकंड थिंग कि जो सबके क्वेश्चन थे कि यहाँ पे रहन सहन कैसा है, वहाँ का काम काज कैसा है, और जो है सैलरी के रिकॉर्डिंग क्या क्या है। देखिए जी, रहा मसला काम काज का, काफ़ी अच्छा है। मेरे कुवैत वाले दोस्तों ने मैसेज किया था कि वहाँ की कंपैरिजन में यहाँ रहन सहन कैसा है, काम काज कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो अगर बात करें क्लाइमेट की तो काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। अभी भी टेम्परेचर जो है 1 या 2 के अराउंड चल रहा है। कभी कभी माइनस हो जाता है, नाइट के टाइम आल्सो माइनस होता है। दिन में यहाँ टेम्परेचर अगर धूप शूप निकल जाए तो 1-2 होता है। सर्दियों का टेम्परेचर यही है। गर्मियाँ आएंगी तो आपको पता चलेगा, मैं बताऊँगा। एंड सेकंड थिंग जो है कि यहाँ का रहन सहन या कामकाज कैसा है। देखो, कामकाज के हवाले से है ऐसा है कि जैसा कि मुझे सबके अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं, लेकिन मेरे काम में मेरी 8 आवर्स की ड्यूटी है और 1 वीक में 5 डेज़ काम पे जाना पड़ता है। सैटरडे संडे यहाँ ऑफ रहता है। एंड बाकी रहा मसला सैलरी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी अच्छी है यहाँ। आई एम सेटिस्फाइड। नेक्स्ट ये है कि अगर आप लोगों को भी आना है तो आप कैसे आएँ। देखिए जी, काफ़ी सारे रूमर्स हैं, बहुत सारे रूमर्स हैं ऐसे कि आप ठगे जाते हो। मैंने देखा है कुवैत में रह के भी कि काफ़ी सारे लोगों के साथ भी हुआ है ये सब, कि एजेंट उनको बोलता है कि आपका वीज़ा लगा देंगे जी, इन शॉर्ट टर्म में लगा देंगे, है ना, आपका ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम भी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म मतलब डी टाइप वीज़ा लगा देंगे। लेकिन फाइनली क्या होता है कि जब किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई फेल हो जाता है, कि किसी का वर्क परमिट फेक निकलता है, किसी का जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं आता, और किसी का कुछ, इस तरह से वो फेल हो जाते हैं और आपके पैसे और टाइम दोनों वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी एजेंट के पास अप्लाई करने जा रहे हो तो पहले मेक श्योर करें कि वो फेक ना हो, उसके जो सक्सेस रेशोज़ हैं वो अच्छे हों। और दूसरी बात कि कई बार एजेंट वहाँ से भेज देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके लोगों की जब कंडीशन देखी तो मैं सोच रहा हूँ कि आदमी को खुद ही जो भी करना है लीगल प्रोसेस में खुद करें, ठीक है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जिस ट्रेड में या जिस काम के लिए भेजे गए थे वो उसमें नहीं है। वो आके, जैसे कुछ मेरे साथ यहाँ पे सेम जिस मैं अपार्टमेंट में रहा हूँ, इसी में 1-2 रूम छोड़ के कुछ लोग आए थे रिसेंटली। एंड उनको मैंने पूछा कि आप कब से आए, तो उन्होंने बोला हमें 2 मंथ्स हो चुके हैं यहाँ पे, स्टिल दे आर नॉट वर्किंग। क्योंकि जिस फील्ड में उनको बुलाया गया था उस फील्ड में उनको ना लगा के उनको दूसरे फील्ड में डाला गया, और उनके पास उस फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से वो यहाँ आके
कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो अभी वो परेशान है कि अभी क्या करें। खैर उनका एजेंट जो है वो उसने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है अभी बातचीत करने के बाद कि हम कोई नेक्स्ट काम आपको दिलाएंगे। बट कहने का मतलब ये है कि हर किसी की बातों में ना आ जाइए, कोई अच्छा देखिए। अगर आपको देखना है तो मैं तो किसी के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आपको अगर करना है तो खुद अप्लाई करें, खुद साइट ढूंढें। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप ढूंढ सकते हो, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस आप पूछ सकते हो किसी से भी, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ एवरी टाइम। काफ़ी सारे दोस्तों ने कुवैत से भी मुझे क्वेश्चन किया है कि वहाँ पे रहना सहना कैसा है, तो काफ़ी अच्छा है भाई यहाँ से एज़ कम्पेयर टू कुवैत। मैं यहाँ पे अच्छा हूँ क्योंकि पहली बात है कि मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और हमारा क्लाइमेट और यहाँ का सिमिलर होता है, जिसकी वजह से मुझे सूटेबल लगा रहना यहाँ का, काम करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भाइयों ने ये भी मैसेज किया मुझे कि हमें बताओ कि किस किस फील्ड के वहाँ पे काम होते हैं, हम किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी स्किल जो भी आप करते हैं, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, चाहे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस जो है वो होटल के रिगार्डिंग हो, होटल मैनेजमेंट की, आपको खाना पकाना अच्छा आता है, ठीक है, अगर आपको मैनेजमेंट अच्छी आती है तो उसमें करिए। जो भी आपका खुद का स्किल है उसी के रिगार्डिंग अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि आपका स्किल कुछ और हो या नहीं हो तो आप बोलोगे हाँ वहाँ जाके देखा जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो मे बी वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं, फिर आपको यहाँ आके प्रॉब्लम सहन करनी पड़ेगी। सो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप ड्राइविंग में एक्सपर्ट हैं तो ड्राइविंग के लिए अप्लाई करें। अगर गल्फ़ वाले भाई हैं जो सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन में रहने वाले भाई, अगर वो ड्राइविंग के लिए अप्लाई करना चाहते तो डायरेक्ट ड्राइविंग के लिए अप्लाई करें। और ड्राइविंग की रेशियो, सक्सेस रेशियो यहाँ पे अच्छी है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। एंड अगर कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में जैसे कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, फर्नीचर का करने वाला, कारपेंटर हो, पेंटर हो, कुछ भी हो, आप उसी के, अगर कोई कार मैकेनिक वाला है, जैसे कोई कार मैकेनिक है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन है या कुछ भी है, वो उसी फील्ड में अप्लाई करें। आपका जिसमें एक्सपीरियंस होगा उस फील्ड में अप्लाई करोगे, आप आके यहाँ सक्सेस हो सकते हो और आपको इतने वो जो जोखम है वो झेलने नहीं पड़ेंगे कि मेरा ये एक्सपीरियंस था और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। देखो कल तक अगर आप मान के चलिए कि आप एक कार मैकेनिक हो और आप कर देते तो जी मैसन में अप्लाई, तो यहाँ आके आप मैसन का काम तो कर नहीं पाओगे। आप तो वहाँ से सोच के आओगे कि नहीं जी हम वहाँ पे जॉब स्वैप कर लेंगे, तो इतना इसी नहीं होता है। आपका दोबारा वर्क परमिट आपको इशू करवाना पड़ेगा यहाँ पे, वो भी अगर जॉब आपको मिल जाए, आपको कोई हायर करने के लिए रेडी हो जाए, उसके बाद होता है। फिर उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है, तो तब तक आपको अपने खर्चे पे रहना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर एक चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो कहने का मतलब ये है कि आपका जिस फील्ड में मन हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, उसके लिए अप्लाई करें। वरना अनस्किल्ड वर्कर जो हैं वो देखिए आपको लेबर शेबर के काम या फूड पैकेजिंग ऐसे वेयर हाउस वर्कर होते हैं, बट रियल चांस होते हैं कि उसमें आप सक्सेस हो जाएं। तो यहाँ पे स्किल्स की वैल्यू, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप अपने स्किल्स की वैल्यू चाहते हैं तो आप मूव हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप डायरेक्ट इंडिया से भी मूव हो सकते हो। आप कतर, कुवैत से भी। इंडिया का ये है कि अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट आती है, सो आपको प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप मिडिल ईस्ट की अगर किसी कंट्री से कर रहे हो तो वहाँ से आपका काम जो है काफ़ी शॉर्ट हो सकता है, काफ़ी जल्दी पहुँच सकते हो। एंड अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए या मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक जो है मेरी फेसबुक प्रोफाइल में मेंशन है, आप वहाँ पे जाइए, मुझे मैसेज कीजिए अगर कोई पर्सनली मैसेज करना चाहता है। एंड अगर कोई भी आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हो। मैं वहाँ से रीड करके मैं भी आपके लिए एक फिर वीडियो लेके आऊँगा और उसमें आपको मैं उसी के रिकॉर्डिंग बेहतर जानकारी दे सकूँ। हाँ जी दोस्तों, एक और चीज़ थी जो मैं भूल गया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके रिकॉर्डिंग भी थे कि वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। देखिए लैंग्वेज की अगर बात करें तो पूरे यूरोप कंटिनेंट्स में जितने भी कंट्रीज़ हैं सबकी डिफरेंट लैंग्वेज हैं,
ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश होता है। सो आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम आपको इतनी सी इंग्लिश आनी चाहिए कि जिसमें आप अगले बंदे की बात समझ सकें और अपना जो क्वेश्चन है वो उसके सामने रख सकें और वो आपकी बात समझ सके। बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है और मैं उसको कैसे जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना सा पार्ट इंग्लिश का चाहिए आपको, तो मेरे ख्याल से कि वो सबके पास होता है, क्योंकि जब हम कुवैत मूव होते हैं यानी कि मिडल ईस्ट की कंट्री में मूव होते हैं तो हमें अरबी भी तो नहीं आती है, वो भी हम वहाँ पे आके सीखते हैं, सो सीख जाते हैं। इसी तरह जब आप यहाँ पे मूव होते हो तो इनकी लैंग्वेजेस भी आप आराम से इजीली सीख सकते हो, क्योंकि अरबिक तो काफ़ी मुश्किल है अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के लैंग्वेजेस के हिसाब से। तो यहाँ उतना मुश्किल नहीं है, आप आस्ता आस्ता करके सीख जाओगे। अपनी लैंग्वेज से कोई भी दूसरी लैंग्वेज मुश्किल ही लगती है, लेकिन जब आप उस कम्युनिकेशन उस माहौल में रहते हो तो आप आस्ता आस्ता सीख जाते हो। लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं है, आप आ सकते हो। बस आपको मैंने जैसे बताया कि इतना आना चाहिए, जब आप एम्बेसी में अपना अपॉइंटमेंट के टाइम जाओगे तो वहाँ पे आपके साथ जो है वो इंग्लिश में ही जो भी पूछताछ होगी, इंटरव्यू होगा, वो इंग्लिश में ही होता है। एंड जॉब के रिगार्डिंग जो इंटरव्यू मेरा जैसे हुआ था तो इंग्लिश में हुआ था, तो मुझे उतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई। एंड यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है किधर भी। सो बाकी यहाँ के जो लोगों की खुद की लैंग्वेज है वो अलग है। मैं रोमानिया में हूँ तो यहाँ पे रोमानियन लैंग्वेज है। इन लोगों की ख़ास जो यहाँ पे रहने वाले होते हैं, जैसे हमारे जैसे वर्कर्स लेके चलें या कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं। बाकी हमारी तरह सब होते हैं, नॉर्मल सी इंग्लिश बेसिक चलती है, उसी के हिसाब से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन सोर्स जो है बना लेते हैं। बाकी आजकल के ज़माने में तो आजकल के टाइम में एआई का टाइम है, यहाँ पे आपको किसी भी लैंग्वेज में कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि आपके पास गूगल ट्रांसलेट है। सो आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो कोई भी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच।